दुनिया की कुछ जगहें ऐसी हैं जिन्हें देखने के बाद इंसान सिर्फ एक ही सवाल पूछता है, यह सब सच में इंसानों ने बनाया था या इतिहास के पीछे कोई ऐसी कहानी छिपी है जिसे हम आज तक समझ ही नहीं पाए। पत्थरों, रेगिस्तानों, जंगलों और पहाड़ों के बीच खड़ी ये प्राचीन रचनाएं सिर्फ इमारतें नहीं लगती, बल्कि ऐसे मौन संकेत लगती हैं जो किसी भूले हुए दौर से आज भी हमें पुकार रहे हैं। हर जगह अपने भीतर एक ऐसा रहस्य छिपाए बैठी है जहां विज्ञान जवाब ढूंढता है, इतिहास अनुमान लगाता है और इंसान बस हैरान रह जाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं उन प्राचीन चमत्कारों की रहस्यमयी यात्रा। नंबर 1, मोआई प्रतिमाएं, ईस्टर आइलैंड। पत्थरों में कैद पूर्वजों का अनसुलझा रहस्य। प्रशांत महासागर के बीचों बीच बसा ईस्टर आइलैंड दुनिया की सबसे अलग और सबसे रहस्यमयी जगहों में गिना जाता है। यह द्वीप इतना दूर है कि इसे देखकर लगता है जैसे धरती ने अपने सबसे गहरे राज्य समुद्र के बीच छिपा दिए हों। इसी सुनसान और अलग थलग पड़े द्वीप पर खड़ी हैं मोआई प्रतिमाएं, यानी वे विशाल पत्थर की आकृतियां जिनके चेहरे शांत हैं, आंखें गहरी हैं और भाव ऐसे हैं जैसे वे सदियों से किसी अनकही घटना की गवाही दे रही हों। इन प्रतिमाओं को रापानुई लोगों ने लगभग 13वीं से 16वीं शताब्दी के बीच तराशा था। संख्या में ये 900 से भी अधिक हैं और इनमें से कई प्रतिमाएं कई मीटर ऊंची तथा कई टन वजनी हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने भारी पत्थरों को उस समय के लोगों ने बिना आधुनिक मशीनों, बिना क्रेन और बिना पहियों वाली सुविधा के पूरे द्वीप में कैसे पहुंचाया होगा। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि इन्हें लकड़ी के ढांचे और रस्सियों की मदद से खिसकाया गया होगा, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि इन्हें ऐसे हिलाया गया होगा जैसे वे चलते हुए आगे बढ़ रही हों। लेकिन कोई भी सिद्धांत पूरी तरह अंतिम जवाब नहीं देता। यही बात मोआई प्रतिमाओं को और भी गहरा रहस्य बना देती है। इन प्रतिमाओं को पूर्वजों का प्रतीक माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि ये अपने समाज की रक्षा करने वाले आध्यात्मिक प्रहरी थे। इनके चेहरे समुद्र की ओर नहीं बल्कि अपने गांवों की ओर देख रहे हैं, जैसे वे जीवित लोगों पर नजर रख रहे हों। लेकिन इतने विशाल काम के पीछे असली उद्देश्य क्या था, इस पर अब भी प्रश्न बने हुए हैं। मोआई प्रतिमाएं आज सिर्फ पत्थर की मूर्तियां नहीं, बल्कि एक ऐसी सभ्यता की आखिरी आवाज है जो अपने पीछे सवाल छोड़ गई, जवाब नहीं। नंबर 2, नाज़का रेखाएं, पेरू। आसमान से दिखने वाली धरती की रहस्यमयी भाषा। दक्षिणी पेरू के सूखे और सुनसान मैदानों में फैली नाज़का रेखाएं दुनिया के सबसे अजीब और सबसे उलझे हुए रहस्यों में शामिल हैं। यह जगह पहली नजर में बस एक सूखा रेगिस्तानी मैदान लगती है, लेकिन जैसे ही इसे ऊंचाई से देखा जाता है, धरती अचानक एक विशाल चित्रपट में बदल जाती है। यहाँ जमीन पर पक्षियों, बंदरों, मछलियों, कीड़ों, ज्यामितीय आकृतियों और लंबी सीधी रेखाओं के ऐसे विशाल चित्र बने हैं जिन्हें पूरा समझने के लिए आसमान से देखना पड़ता है। यही बात इस रहस्य को और गहरा बना देती है, क्योंकि इन आकृतियों को बनाने वाले लोगों के पास हवाई जहाज या आधुनिक तकनीक नहीं थी। नाज़का रेखाएं लगभग 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच बनाई गई मानी जाती हैं। इन्हें बनाने का तरीका सुनने में सरल लगता है। ऊपरी काले पत्थरों को हटाकर नीचे की हल्की मिट्टी को दिखा दिया गया। लेकिन असली आश्चर्य यह है कि इतनी विशाल आकृतियां इतनी सटीकता से कैसे बनाई गईं? कई रेखाएं इतनी लंबी और इतनी सीधी हैं कि आज भी उन्हें देखकर लगता है जैसे किसी ने धरती पर कोई रहस्यमयी नक्शा खींच दिया हो। इन रेखाओं के उद्देश्य को लेकर कई मत हैं। कुछ विशेषज्ञ इन्हें खगोलीय कैलेंडर मानते हैं, कुछ इन्हें धार्मिक अनुष्ठानों से जोड़ते हैं और कुछ का मानना है कि ये जल, वर्षा और देवताओं से जुड़ी प्रार्थना पथ जैसी संरचनाएं रही होंगी। लेकिन सवाल अब भी वही है, अगर ये चित्र जमीन से स्पष्ट दिखाई ही नहीं देते थे तो इन्हें इतना विशाल क्यों बनाया गया? किसके लिए बनाया गया? क्या ये आकाश की ओर भेजा गया कोई संकेत था? नाज़का रेखाएं हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि प्राचीन लोगों की दृष्टि सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं थी।
उनके विचारों में आकाश, धरती और रहस्य तीनों जुड़े हुए थे। यही कारण है कि ये रेखाएं आज भी मानव इतिहास की सबसे मौन लेकिन सबसे शक्तिशाली पहेलियों में गिनी जाती हैं। नंबर 3, सिगिरिया, श्रीलंका, जंगल के ऊपर उठी पत्थर की शाही नगरी। श्रीलंका के घने हरे जंगलों के बीच अचानक एक विशाल चट्टान लगभग 200 मीटर ऊंचाई तक उठती है। दूर से देखने पर यह कोई प्राकृतिक किला लगती है, लेकिन जब इसके पास पहुंचा जाता है तो पता चलता है कि यह सिर्फ चट्टान नहीं बल्कि एक पूरी शाही नगरी का अवशेष है। यही है सिगिरिया, जिसे कई लोग दुनिया की सबसे अद्भुत प्राचीन जगहों में गिनते हैं। यह स्थान इतना असंभव दिखाई देता है कि मन में पहला सवाल यही उठता है, किसने सोचा होगा कि इतने ऊंचे पत्थर के शिखर पर महल बनाया जा सकता है। 5वीं शताब्दी में राजा कश्यप ने इस चट्टान को अपने शाही महल और किले के रूप में विकसित कराया था। नीचे सुंदर जल उद्यान, सम्मित रास्ते, पत्थर की सीढ़ियां और ऊपर जाती हुई लंबी चढ़ाई, हर हिस्सा बताता है कि यह निर्माण सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि शक्ति और वैभव दिखाने के लिए भी बनाया गया था। रास्ते में एक दीवार आती है जिसे कभी इतना चिकना बनाया गया था कि उसमें चेहरा दिखाई देता था। बाद में इस पर पुराने यात्रियों ने कविताएं और भावनाएं लिखी जो आज भी समय की परतों में दर्ज हैं। सिगिरिया की सबसे प्रसिद्ध चीजों में चट्टानों पर बनी रंगीन स्त्री आकृतियां हैं, जिन्हें देखकर लगता है जैसे समय ने रंगों को मिटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे अब भी चट्टान से चिपकी हुई जीवित हैं। ऊपर जाने से पहले विशाल पत्थर के सिंह के पंजे मिलते हैं। कभी यहां एक पूरा सिंहाकार द्वार रहा होगा जिसके मुंह से होकर राजा के महल तक पहुंचा जाता था। शिखर पर पहुंचने के बाद जो दृश्य दिखता है वह और भी रहस्यमयी है। वहां महल की नींव, जलाशय और खुले आकाश के नीचे फैला जंगल दिखता है। सोचने वाली बात यह है कि इतनी ऊंचाई पर पानी, निर्माण सामग्री और जीवन की सुविधाएं कैसे पहुंचाई गई होंगी। सिगिरिया आज भी एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति, सत्ता, कला और रहस्य एक ही चट्टान पर जम गए हैं। नंबर 4, टिकाल, ग्वाटेमाला, घने जंगल में छिपा माया सभ्यता का मौन साम्राज्य। ग्वाटेमाला के घने जंगलों के भीतर छिपा टिकाल किसी खोई हुई दुनिया का द्वार लगता है। चारों ओर पेड़ों की मोटी दीवारें, पक्षियों की आवाजें, जंगली वातावरण और बीच बीच में पेड़ों से ऊपर उठते पत्थर के पिरामिड। यह दृश्य किसी साधारण प्राचीन नगर जैसा नहीं लगता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे जंगल ने एक पूरे साम्राज्य को निगल लिया हो और अब उसके कुछ हिस्से ही धरती के ऊपर दिखाई दे रहे हों। टिकाल कभी माया सभ्यता का एक महान शहर था, जहां राजनीति, धर्म, व्यापार और खगोल ज्ञान एक साथ फलते फूलते थे। 4वीं से 9वीं शताब्दी के बीच टिकाल अपने चरम पर था। यहाँ हजारों पत्थर की संरचनाएं थीं, मंदिर, महल, चौक, सीढ़ीदार, पिरामिड और धार्मिक स्थल। कई पिरामिड इतने ऊंचे हैं कि वे आज भी जंगल की छतरी को चीरते हुए ऊपर निकलते हैं। कल्पना कीजिए, जब यह शहर जीवित रहा होगा तब इन विशाल मंदिरों की सीढ़ियों पर पुजारी, शासक और आम लोग एक ऐसे धार्मिक संसार का हिस्सा रहे होंगे जिसे हम आज पूरी तरह समझ नहीं पाते। टिकाल की सबसे बड़ी रहस्यमयी बात यह है कि इतनी विकसित नगरी अचानक धीरे धीरे खाली क्यों हो गई। क्या इसका कारण युद्ध था? क्या सूखा पड़ा? क्या राजनीतिक संघर्ष हुआ? या फिर सभ्यता के भीतर कोई ऐसी टूटन आई जिसे पत्थर दर्ज नहीं कर पाए? जंगल ने शहर को ढक लिया, रास्ते मिट गए, आवाजें बंद हो गईं, लेकिन संरचनाएं बची रहीं। आज टिकाल के खंडहर हमें बताते हैं कि माया लोग सिर्फ निर्माता नहीं थे, बल्कि समय, दिशा, आकाश और शक्ति को समझने वाले लोग थे। उनकी वास्तुकला में गणना थी, उनके मंदिरों में विश्वास था और उनके शहर की खामोशी में एक अजीब डर भी है। टिकाल इसलिए रहस्यमयी है क्योंकि यह सिर्फ एक प्राचीन नगर नहीं बल्कि एक सवाल है, इतनी महान सभ्यता आखिर चुप कैसे हो गई। नंबर 5, चीन की महान दीवार, पहाड़ों और रेगिस्तानों पर फैला प्राचीन सुरक्षा चमत्कार।
चीन की महान दीवार दुनिया की उन गिनी चुनी मानव निर्मित संरचनाओं में से है जिसे देखते ही इंसान का दिमाग उसके आकार को समझने की कोशिश में थक जाता है। यह कोई छोटी दीवार नहीं, बल्कि पहाड़ों, रेगिस्तानों, घाटियों और मैदानों के ऊपर से गुजरती हुई हजारों किलोमीटर लंबी पत्थर और मिट्टी की एक विशाल रेखा है। इसे देखकर लगता है जैसे किसी प्राचीन सभ्यता ने धरती पर अपनी इच्छा शक्ति को खींचकर पत्थर में बदल दिया हो। इस दीवार का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में चिन राजवंश के समय शुरू हुआ और बाद के कई राजवंशों ने इसे बढ़ाया, सुधारा और मजबूत किया। इसका उद्देश्य उत्तरी घुमंतु आक्रमणों से रक्षा करना था। जगह जगह प्रहरी मीनारें, किले और रास्ते बनाए गए ताकि सैनिक दूर तक निगरानी कर सकें और संदेश भेज सकें। लेकिन इस संरचना की असली हैरानी इसकी लंबाई नहीं, बल्कि वह भूगोल है जहां इसे बनाया गया। ऐसे ऊबड़ खाबड़ पहाड़, ऐसे सूखे इलाके और ऐसे कठिन रास्ते जहां आज भी निर्माण करना चुनौती है, वहां प्राचीन समय में यह सब कैसे किया गया होगा। महान दीवार सिर्फ सुरक्षा संरचना नहीं थी, यह साम्राज्य की सीमा, शक्ति और नियंत्रण का प्रतीक थी। इसके हर पत्थर के पीछे मेहनत, अनुशासन और कभी कभी कठोर मानवीय कीमत भी छिपी है। इस दीवार को बनाने में असंख्य मजदूरों, सैनिकों और कैदियों ने काम किया। कई लोक कथाएं कहती हैं कि इसकी नींव में केवल पत्थर नहीं, बल्कि दुख और बलिदान भी दफन है। आज यह दीवार एक विरासत है, लेकिन जब इसके सुनसान हिस्सों पर हवा चलती है तो यह सिर्फ इतिहास नहीं सुनाती, यह याद दिलाती है कि इंसान डर से भी महान निर्माण कर सकता है और सुरक्षा की चाह कभी कभी धरती पर ऐसे निशान छोड़ देती है जो हजारों साल बाद भी मिटते नहीं। नंबर 6, बालबेक, लेबनान। 1000 टन के पत्थरों पर खड़ा रोमन रहस्य। लेबनान की बेका घाटी में स्थित बालबेक पहली नजर में रोमन वैभव का शानदार उदाहरण लगता है, लेकिन जैसे जैसे इसके पत्थरों को ध्यान से देखा जाता है, यह जगह एक गहरे इंजीनियरिंग रहस्य में बदलने लगती है। यहाँ मंदिरों के खंडहर, ऊंचे स्तंभ और विशाल मंच आज भी खड़े हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करते हैं वे आधार पत्थर, जिनमें से कुछ का वजन 1000 टन से भी अधिक माना जाता है। सवाल यही है कि प्राचीन समय में इतने भारी पत्थरों को काटा कैसे गया, उठाया कैसे गया और इतनी सटीक जगह पर रखा कैसे गया। बालबेक कभी रोमन साम्राज्य का एक भव्य धार्मिक केंद्र था। यहाँ बना जुपिटर का मंदिर अपनी ऊंची स्तंभों के लिए प्रसिद्ध था, जिनकी ऊंचाई लगभग 23 मीटर तक पहुंचती थी। इसके साथ ही बैकस का मंदिर भी अत्यंत सुरक्षित और सुंदर रूप में आज तक खड़ा है। रोमन वास्तुकला में भव्यता थी, लेकिन बालबेक में जो पैमाना दिखाई देता है वह सामान्य भव्यता से कहीं आगे जाता है। यहाँ पत्थर जैसे सिर्फ निर्माण सामग्री नहीं, बल्कि शक्ति का प्रदर्शन बन जाते हैं। सबसे रहस्यमयी हिस्सा वे विशाल आधारशिलाएं हैं। आधुनिक मशीनों के बिना इतने भारी पत्थरों को स्थानांतरित करना आज भी कल्पना से परे लगता है। कुछ लोग इसे रोमन तकनीक की चरम उपलब्धि मानते हैं, जबकि कुछ मानते हैं कि इस स्थल की नींव और भी पुराने निर्माणों से जुड़ी हो सकती है। यही अस्पष्टता बालबेक को और रहस्यमयी बना देती है। जब कोई व्यक्ति इन विशाल पत्थरों के पास खड़ा होता है तो उसे अपनी ऊंचाई और क्षमता दोनों छोटी लगती हैं। बालबेक हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि प्राचीन सभ्यताओं के पास निर्माण, भार संतुलन और पत्थर तराशने की ऐसी समझ थी जिसे हम आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। यह जगह केवल रोमन मंदिरों की कहानी नहीं, बल्कि पत्थरों में छिपे उस सवाल की कहानी है जो अब भी खुला पड़ा है। नंबर 7, गीजा के पिरामिड, मिस्र। रेगिस्तान में खड़े प्राचीन दुनिया के अमर प्रहरी। मिस्र के रेगिस्तान में खड़े गीजा के पिरामिड मानव इतिहास के सबसे महान और सबसे रहस्यमयी निर्माणों में गिने जाते हैं। चारों ओर रेत, खुला आकाश और बीच में खड़े ये विशाल पिरामिड ऐसे लगते हैं जैसे धरती ने समय को पत्थर में बदलकर वहीं रोक दिया हो। हजारों साल बीत गए, साम्राज्य उठे और गिर गए,
भाषाएं बदली, धर्म बदले, लेकिन ये पिरामिड अब भी वहीं खड़े हैं, मौन, अडिग और अकल्पनीय। इनका निर्माण लगभग 4,500 साल पहले हुआ था। इनमें सबसे प्रसिद्ध है खुफू का महान पिरामिड, जो मूल रूप से लगभग 146 मीटर ऊंचा था और 20 लाख से भी अधिक पत्थर खंडों से बना था। इन पत्थरों का आकार, वजन और उनकी सटीक जमावट आज भी विशेषज्ञों को चकित करती है। सवाल यह नहीं कि पिरामिड बने, सवाल यह है कि इतने बड़े पैमाने पर इतनी गणितीय सटीकता कैसे हासिल की गई। पिरामिडों को राजाओं की समाधि माना जाता है, लेकिन वे केवल कब्रें नहीं लगते। उनका आकार, दिशा, आंतरिक मार्ग और आकाशीय संरेखण यह संकेत देते हैं कि मिस्रवासियों के लिए मृत्यु भी एक व्यवस्थित ब्रह्मांडीय यात्रा थी। वे मानते थे कि राजा मृत्यु के बाद भी दिव्य शक्ति से जुड़ता है। इसलिए पिरामिड सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं, बल्कि विश्वास, सत्ता और अनंत जीवन की कल्पना थे। रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। इतने भारी पत्थर कहां से आए, उन्हें कैसे काटा गया, कैसे ढोया गया और इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया, इन सवालों पर आज भी चर्चा चलती है। गीजा के पिरामिड इसलिए अद्भुत हैं क्योंकि वे जवाब देने से ज्यादा सवाल पैदा करते हैं। वे बताते हैं कि प्राचीन मिस्र केवल एक सभ्यता नहीं था, बल्कि एक ऐसी सोच थी जिसने मृत्यु के बाद भी अमरता को पत्थर में खड़ा कर दिया। नंबर 8, गीजा की महान स्फिंक्स, मिस्र, रेत में छिपे रहस्यों की मौन रक्षक। गीजा के पिरामिडों के सामने बैठी महान स्फिंक्स दुनिया की सबसे पहचानने योग्य लेकिन सबसे रहस्यमयी मूर्तियों में से एक है। इसका शरीर सिंह का है और चेहरा मानव जैसा, मानो शक्ति और बुद्धि को एक ही पत्थर में मिला दिया गया हो। लगभग 73 मीटर लंबी और 20 मीटर ऊंची यह विशाल प्रतिमा रेगिस्तान में ऐसे बैठी है जैसे वह हजारों सालों से किसी रहस्य की रक्षा कर रही हो। माना जाता है कि इसका निर्माण फराओ खाफरा के समय हुआ था, लेकिन इसके असली उद्देश्य को लेकर आज भी बहस जारी है। क्या यह राजशक्ति का प्रतीक थी? क्या यह पिरामिड परिसर की रक्षक थी? या फिर इसका कोई धार्मिक और खगोलीय अर्थ था जिसे हम पूरी तरह नहीं समझ पाए? स्फिंक्स की सबसे बड़ी विशेषता उसका मौन है। वह बोलती नहीं, लेकिन उसका चेहरा ऐसा लगता है जैसे उसने इतिहास की हर घटना देखी हो। इस प्रतिमा को एक ही विशाल चूना पत्थर की चट्टान से तराशा गया था। समय, रेत, हवा और क्षरण ने इसके शरीर पर गहरे निशान छोड़ दिए हैं। इसका टूटा हुआ नाक, घिसा हुआ शरीर और शांत चेहरा इसे और भी रहस्यमयी बनाते हैं। कई सदियों तक यह रेत में आधी दबी रही। कल्पना कीजिए, एक विशाल पत्थर का सिंह रेगिस्तान के नीचे चुपचाप सोया रहा और फिर धीरे धीरे दुनिया ने उसे फिर से देखा। महान स्फिंक्स केवल एक मूर्ति नहीं, बल्कि मिस्र की रहस्यमयी आत्मा का प्रतीक है। पिरामिडों के पास इसकी उपस्थिति यह महसूस कराती है कि यह किसी दरवाजे की रक्षक, शायद मृत्यु और अमरता के बीच, शायद राजा और देवत्व के बीच, या शायद इतिहास और रहस्य के बीच। आज भी जब लोग इसके सामने खड़े होते हैं तो उन्हें लगता है कि यह प्रतिमा कुछ जानती है, लेकिन बताएगी नहीं। नंबर 9, अबू सिम्बल, मिस्र, चट्टानों में तराशा गया सूर्य और शक्ति का मंदिर। दक्षिणी मिस्र में नासिर झील के किनारे स्थित अबू सिम्बल मंदिर प्राचीन मिस्र की शक्ति, कला और रहस्य का ऐसा उदाहरण है जिसे देखकर मन ठहर जाता है। यह कोई सामान्य मंदिर नहीं है, बल्कि पहाड़ की चट्टान को काटकर बनाया गया एक विशाल स्मारक है। इसके सामने फराओ रामेसेस द्वितीय की 4 विराट मूर्तियां बैठी हैं, जिनमें प्रत्येक लगभग 20 मीटर ऊंची है। ये प्रतिमाएं केवल सजावट नहीं लगती, बल्कि जैसे किसी राजा की अटल घोषणा हो कि उसकी शक्ति समय से भी बड़ी है। अबू सिम्बल 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया गया था। इसकी सबसे रहस्यमयी विशेषता सूर्य से जुड़ी है। साल में 2 बार सूर्य की किरणें मंदिर के भीतर गहराई तक जाकर गर्भगृह को प्रकाशित करती हैं। यह संयोग नहीं, बल्कि अत्यंत सटीक गणना का परिणाम माना जाता है। सवाल यह है
कि प्राचीन मिस्र के वास्तुकारों ने सूर्य की गति, दिशा और प्रकाश के मार्ग को इतना सही कैसे समझा होगा कि हजारों साल बाद भी उसका प्रभाव दिखाई देता है। मंदिर के भीतर की दीवारों पर युद्ध, देवताओं और राजशक्ति के दृश्य उकेरे गए हैं। हर चित्र एक संदेश देता है। राजा केवल शासक नहीं बल्कि दिव्य व्यवस्था का हिस्सा था। लेकिन अब्बू सिंबल की कहानी आधुनिक समय में भी चमत्कारी मोड़ लेती है। जब असवान बांध बनने से यह मंदिर पानी में डूबने वाला था, तब पूरे मंदिर को टुकड़ों में काटकर ऊंचे स्थान पर स्थानांतरित किया गया। यह आधुनिक संरक्षण का भी अद्भुत कार्य था। फिर भी इसकी प्राचीन आत्मा वही रही। आज जब कोई अब्बू सिंबल के सामने खड़ा होता है तो उसे सिर्फ एक मंदिर नहीं दिखता, बल्कि चट्टान, सूर्य और राजसत्ता के बीच बना वह रहस्यमयी समझौता दिखता है जिसे मिस्रवासियों ने पत्थर में हमेशा के लिए बंद कर दिया। नंबर 10, लक्सर मंदिर, मिस्र, नील किनारे, राजतिलक और दिव्यता का पत्थरीला साक्ष्य। नील नदी के किनारे स्थित लक्सर मंदिर प्राचीन मिस्र के सबसे भव्य और रहस्यमयी मंदिरों में से एक है। यह मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं था, बल्कि सत्ता और दिव्यता के मिलन का मंच था। लगभग 1400 ईसा पूर्व निर्मित यह स्थान उन समारोहों से जुड़ा था जहां फराओ की राजशक्ति को दिव्य मान्यता दी जाती थी। यानी यहां राजा केवल राजा नहीं रहता था, बल्कि उसे देवत्व से जुड़ी सत्ता के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। लक्सर मंदिर की बनावट ऐसी है कि प्रवेश करते ही इंसान खुद को छोटा महसूस करने लगता है। विशाल द्वार, ऊंचे स्तंभ, पत्थरों पर उकेरी गई आकृतियां और रामेसिस द्वितीय की विशाल मूर्तियां मिलकर ऐसा वातावरण बनाती हैं जैसे हर पत्थर किसी प्राचीन अनुष्ठान की गूंज को अब भी पकड़े हुए हो। यहाँ की दीवारें केवल सजावटी नहीं हैं, बल्कि वे प्राचीन मिस्र की धार्मिक और राजनीतिक भाषा बोलती हैं। लक्सर मंदिर को कभी कर्णक मंदिर से स्फिंक्सों वाली लंबी मार्ग श्रृंखला जोड़ती थी। सोचिए, एक ऐसा पवित्र मार्ग जहां दोनों ओर स्फिंक्स जैसी रक्षक आकृतियां खड़ी हों और बीच से धार्मिक जुलूस गुजरते हों। यह दृश्य अपने आप में बताता है कि मिस्रवासियों के लिए मंदिर केवल इमारत नहीं थे, बल्कि धरती पर देवताओं की व्यवस्था का हिस्सा थे। इस मंदिर में रहस्य इसकी भव्यता से भी आगे है। यहाँ शक्ति, विश्वास और अनुष्ठान एक ऐसे ढांचे में जुड़े हुए हैं जहाँ हर स्तंभ का अर्थ है, हर मूर्ति का संदेश है और हर दिशा का महत्व है। लक्सर मंदिर आज भी यह सवाल उठाता है कि प्राचीन मिस्र में शासन और धर्म इतने गहरे रूप से कैसे जुड़े थे। यह मंदिर नील के किनारे खड़ा एक ऐसा पत्थरीला साक्ष्य है जो बताता है कि सभ्यताएं ये केवल युद्धों से नहीं, विश्वास से भी खड़ी होती हैं। नंबर 11, स्टोनहेंज, यूनाइटेड किंगडम, पत्थरों का वह घेरा जिसका अर्थ आज भी अधूरा है। इंग्लैंड के सेलिसबरी मैदान में खड़ा स्टोनहेंज देखने में सरल लग सकता है, कुछ विशाल पत्थरों का एक घेरा, लेकिन जैसे ही इसकी उम्र, संरचना और संरेखण पर ध्यान दिया जाता है, यह जगह दुनिया की सबसे गहरी प्राचीन पहेलियों में बदल जाती है। 4000 साल से भी अधिक पुराना यह स्मारक आज भी यह सवाल पूछता है कि इसे किसने बनाया, क्यों बनाया और इतनी मेहनत किस उद्देश्य से की गई। स्टोनहेंज के कई पत्थर बहुत भारी हैं, कुछ का वजन 25 टन तक माना जाता है। इतना भारी पत्थर दूर से लाना, उसे खड़ा करना और फिर ऊपर क्षैतिज पत्थर जमाना उस समय की तकनीक के हिसाब से बेहद कठिन काम था। लेकिन असली रहस्य सिर्फ निर्माण नहीं है। इन पत्थरों का संरेखण सूर्य के अयनांतों से जुड़ा माना जाता है, जिससे संकेत मिलता है कि इसे बनाने वाले लोगों को आकाशीय घटनाओं की गहरी समझ थी। कुछ विद्वान इसे सूर्य मंदिर मानते हैं, कुछ इसे दफन संस्कारों और पूर्वजों से जुड़ा स्थल मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह एक प्राचीन कैलेंडर जैसा काम करता था, लेकिन कोई भी उत्तर पूरी तरह अंतिम नहीं है। स्टोनहेंज की यही अधूरी व्याख्या उसे और रहस्यमयी बनाती है। कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले खुले मैदान में लोग इन पत्थरों को खड़ा कर रहे हैं। उनके पास लिखित अभिलेख नहीं, आधुनिक औजार नहीं,
लेकिन उनके पास एक योजना है, एक विश्वास है और शायद आकाश को पढ़ने की क्षमता भी। आज जब सूरज इन पत्थरों के बीच से उगता या ढलता है तो लगता है जैसे यह स्मारक अब भी किसी प्राचीन समय संकेत को दोहरा रहा हो। स्टोनहेंज इसलिए महान है क्योंकि यह चिल्लाकर नहीं बल्कि चुप रहकर रहस्य पैदा करता है। नंबर 12, टेराकोटा योद्धा, चीन, मिट्टी की सेना जो मृत्यु के बाद भी पहरा देती रही। चीन के शियान नगर के पास मिली टेराकोटा सेना 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी पुरातात्विक खोजों में गिनी जाती है। यह खोज अचानक हुई, लेकिन जिसने भी इसे देखा वह हैरान रह गया। धरती के नीचे हजारों की संख्या में मिट्टी के सैनिक, घोड़े और रथ खड़े थे, जैसे कोई मौन सेना 2000 साल से आदेश की प्रतीक्षा कर रही हो। यह सेना चीन के पहले सम्राट चिन शी हुआंग की समाधि की रक्षा के लिए बनाई गई थी। इन सैनिकों की संख्या 8000 से अधिक मानी जाती है और सबसे अद्भुत बात यह है कि हर सैनिक अलग दिखता है। उनके चेहरे, बालों की शैली, कवच, मुद्रा और भाव अलग अलग हैं। यह कोई साधारण सामूहिक मूर्ति निर्माण नहीं था, बल्कि ऐसा लगता है जैसे वास्तविक सैनिकों को मिट्टी में अमर कर दिया गया हो। प्रत्येक योद्धा अपने स्थान पर इस तरह खड़ा है जैसे मृत्यु के बाद भी सम्राट की रक्षा करना उसका कर्तव्य हो। चिन शी हुआंग एक ऐसा शासक था जिसने चीन को एकीकृत किया, लेकिन वह मृत्यु और अमरता को लेकर भी अत्यंत गंभीर था। उसकी समाधि के आसपास बना यह विशाल परिसर बताता है कि प्राचीन चीन में परलोक की कल्पना कितनी विस्तृत और व्यवस्थित थी। सम्राट चाहता था कि मृत्यु के बाद भी उसके पास सेना, शक्ति और सुरक्षा बनी रहे। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इस विशाल परिसर का बड़ा हिस्सा आज भी पूरी तरह नहीं खोला गया है, यानी धरती के नीचे अभी भी बहुत कुछ छिपा हो सकता है। टेराकोटा योद्धा हमें बताते हैं कि कभी-कभी सत्ता मृत्यु से भी आगे अपना साम्राज्य बनाना चाहती है। ये सैनिक मिट्टी के हैं, लेकिन इनकी चुप्पी में एक ऐसा भय और वैभव है जो आज भी जीवित महसूस होता है। आज के वीडियो में इतना ही। ये 12 प्राचीन चमत्कार हमें याद दिलाते हैं कि इतिहास सिर्फ तारीखों में नहीं, बल्कि उन पत्थरों में भी छिपा है जो आज तक अपने असली रहस्य पूरी तरह नहीं खोलते। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रहस्यमयी सफर के साथ।